और जो आपने बाकी जो हम कन्वेंशनली मेंटल सिम्टम्स बोलते आ रहे हैं, जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस, दुखी होना, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, ये सारे लक्षण अपने में एबनॉर्मल नहीं है। इनकी फ्रीक्वेंसी जब इतनी बढ़ जाए या इनका जो स्ट्रेंथ है, इनकी तीव्रता इतनी बढ़ जाए कि हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो या हमारा नॉर्मल रूटीन खराब हो रहा है, सोसाइटी में हम सोसाइटी से टूट रहे हैं, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहचानना कि अब हम प्रॉब्लम में हैं, हम डिस्ट्रेस में हैं, शायद हमें अवसाद की बीमारी या एंजाइटी की बीमारी के पास जा रहे हैं और अब हमें हेल्प की जरूरत है और अपने को इससे बचाने की और बाहर निकालने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मोहित शर्मा, यहाँ पे समझना ये भी जरूरी होगा कि जब हम बात डिप्रेशन की करते हैं, स्ट्रेस की करते हैं, तो एक ऐसे टर्म है जिससे लोग डरते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते कि यहाँ तक पहुंचने के लिए भी क्या हो सकता है कि हम छोटी छोटी जो टेंशन लेते हैं वही आगे चल के आपको ज्यादा दिक्कत देती हो, जिसके चलते आप चाहे हमेशा स्ट्रेस में रहना या डिप्रेशन तक जाना, वो इसी के स्टेज होती है जो धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती है उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। स्ट्रेस लेना, जैसे बताया डॉक्टर हेमिका ने, ये एक नॉर्मल फिनोमेना भी है हमारी लाइफ का, कि स्ट्रेस तो लेना ही है जब भी हमारी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से चलेगी। लेकिन अगर हमें डिस्ट्रेस बार बार हो रहा है चीजों में, हम परेशान रहते हैं कुछ चीजों को लेकर के, और हम उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं करते, उसको बनाए रखते हैं अपने साथ में, तो वो एक कारण हो सकता है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार डिप्रेशन की ये भी कारण, कोई वजह नहीं मिलती, जरूरी नहीं है हमें हर बार डिप्रेशन की कोई बाहरी वजह मिले, कोई रीजन मिले कि स्ट्रेस हुआ है। हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स के चेंजेस की वजह से डिप्रेशन आ जाता है, और कभी और सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी, मैं रोज अपनी काम पे जाता हूँ, अपने आप ये करता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से मुझे हो सकता है कल से मेरा मन उदास रहना शुरू हो जाए, मुझे मन ही नहीं कर रहा है मैं उठूं, मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, मेरे अंदर शरीर में एनर्जी लेवल ही नहीं मुझे फील हो रहा, नींद आने में मुझे दिक्कत हो रही है, घबराहट ही बनी रहती है, करूंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। सारे लक्षण जो है वो डिप्रेशन के हैं। इसको नॉर्मल स्ट्रेस से हमें हट के थोड़ा देखना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो इंसान ज्यादा स्ट्रेस में ज्यादातर टाइम रहेगा और वो उसमें रेजिलियंस कम है, तो उसके चांसेस ज्यादा है होने के। लेकिन किसी भी इंसान को ये बीमारी हो सकती है, इसमें इसके लिए उसे हो सकता है उसके जीन्स थोड़े से हो सकता है उसके अंदर ऐसी कोई ऐसी बात हुई है जो शायद बहुत साल पहले हुई थी, उसे अब एकदम से ट्रिगर होनी शुरू हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं डिप्रेशन को दिखाने के लिए। डिप्रेशन इज नॉट जस्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन स्ट्रेस से बहुत बढ़ के एक बीमारी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर हेमिका, जिस तरीके से स्ट्रेस सभी को होता है, टेंशन सभी को होती है, लेकिन उससे निकलना कैसे है ये बड़ा सवाल रहता है। तो अगर कोई बार बार टेंशन लेता है या स्ट्रेस में रहता है हमेशा, तो क्या करे, कैसे उसे मैनेज करे और किस तरीके से उससे निकल सकते हैं? देखिए, कई बार जब पेशेंट खुद आते हैं, मरीज खुद आते हैं, या जो इस चीज से, मरीज भी हम ना कहें, जो इस चीज से पीड़ित हैं, अभी लेबल भी नहीं देते, वो आते हैं या उनके घर वाले लाते हैं, तो जैसे अभी हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस तरह के जब हम पहले फ्रेजेस यूज करते हैं, तो जो पीड़ित इंसान है वो उस चीज को रीइंफोर्स करता है और कहीं ब्लेम लेने लगता है कि मैं डिप्रेशन ले रहा हूँ। तो पहली चीज ये है कि इस तरह के पीड़ित इंसान के साथ में हम इस तरह के फ्रेजेस या इस तरह के शब्दों का प्रयोग कम करेंगे कि आप स्ट्रेस लेते हो। इससे बेहतर है कि स्ट्रेस हो जाता है, उसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे, नहीं तो, क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म और ब्लेम लेना भी इस तरह के रोगी और पीड़ितों के एक सिम्टम्स हैं, तो हम उन्हें बढ़ाना नहीं चाहते। पहले हम उनका ब्लेम कम करेंगे, उनको रीजन समझाएंगे, जैसे डॉक्टर मोहित ने भी रीजन समझाए, तो उसमें ये जो सर बता रहे थे वो स्ट्रेस डायस्थीसिस मॉडल समझा रहे थे कि अगर हम पहले रोगी को समझाएंगे कि ये क्यों हुआ है, वो पहले खुद को ब्लेम कर रहा होता है मोस्ट कॉमनली, तो उसे समझाएंगे कि जो रस्सी, स्ट्रेस डायस्थीसिस मॉडल को अगर हम सिंपली समझे तो रस्सी में कहीं कमजोरी थी इंसान की मानसिकता को एक्सप्लेन करते हुए, और उस पर ऊपर से जब तनाव पड़ा तो जहां कमी थी वहां से रस्सी टूट गई। स्ट्रेस डायस्थीसिस पहले से कमजोरी थी, जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा जेनेटिक भी हो सकती है वो, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं कमजोरी के,
एनवायरमेंट भी हो सकता है, आपकी परवरिश भी हो सकती है, लेकिन बस हम ये मानेंगे कि पहले से आपके अंदर चांसेस थी डिप्रेशन में जाने की, और ऊपर से तनाव पड़ा और हो गया। लेकिन कभी कभी एक्सोजीनस या एंडोजीनस डिप्रेशन का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि एक्सोजीनस से भारी तनाव होता है और एंडोजीनस डिप्रेशन में बिना किसी तनाव के हो जाता है। तो अगर हम कॉज, क्योंकि इस तरह के रोगी और उनके घर वाले सबसे पहले कॉज पूछते हैं और कॉज से बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर हम ये मोटी मोटी बातें उन्हें समझा पाए कि ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, मोस्ट लाइकली आपके हाथ में नहीं था, कोई जबरदस्ती या चाह के तो डिप्रेशन में जाएगा नहीं, तो उसको हम मरीज को ब्लेम ना करें। मरीज को कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम स्ट्रेस ले रहे हो, नहीं तो वो और खुद को ब्लेम करेगा। तो सबसे पहले ये होता है। उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा लगता है कि इस तरह के मरीज में कोई पैटर्न है, कहीं कमजोरी है थिंकिंग पैटर्न में, पर्सनालिटी में कुछ इस तरह की